महिला शक्तिकरण योजना महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए सरकार की पहल। महिलाओं को सुरक्षित, आत्मनिर्भर और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार कई योजना कार्यक्रम चला रही है। इनमें मिशन शक्ति एक प्रमुख समेकित कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, संरक्षण, शक्तिकरण को मजबूत करना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार मिशन शक्ति को महिलाओं और बालिकाओं की ज़रूरतों को जीवन के अलग अलग चरणों में ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अक्सर लोग अलग अलग सरकारी योजनाओं के सामान्य तौर पर महिला शक्तिकरण योजना कहते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि महिला शक्तिकरण किसी एक योजना तक सीमित नहीं है। मिशन शक्ति अम्ब्रेला स्कीम यानी छत्र योजना है, जिसके अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, शक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे देव योजना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको इस चैनल पे ऐसे ही बैक टू बैक योजनाओं से रिलेटेड वीडियो आती हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, अपने भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को ऐसी सहायता उपलब्ध कराना है जिससे वे हिंसा, संकट या सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों की स्थिति में सहायता प्राप्त कर सकें, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ सकें। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मिशन शक्ति के दो प्रमुख भाग हैं। एक संबल सामर्थ्य। संबल का मुख्य फोकस महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा पर है, जबकि सामर्थ्य का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण, विकास को बढ़ावा देना है। आइए बात करते हैं संबल योजना के तहत क्या मिलता है। मिशन शक्ति के संबल भाग में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं। इनमें वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत शामिल है। इनका उद्देश्य ज़रूरतमंद महिलाओं तक सहायता, जानकारी और स्थगित संयोजना पहुंचाना है। वन स्टॉप सेंटर यानी OSC ऐसी महिलाओं के लिए सहायता एवं महत्वपूर्ण केंद्र हैं जिन्हें हिंसा या संकट की स्थिति में मदद की आवश्यकता होती है। इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को आवश्यक सेवाओं और सहायता से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। मंत्रालय की वेबसाइट पर देश भर में कार्यरत वन स्टॉप सेंटरों की जानकारी भी उपलब्ध है। महिला हेल्पलाइन महिलाओं को सरकारी सहायता और समृद्ध सेवाओं से जोड़ने के लिए महिला हेल्पलाइन भी मिशन शक्ति का हिस्सा है। एवं महिला बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट 181 महिला हेल्पलाइन का उल्लेख किया गया है। नारी अदालत मिशन शक्ति में नारी अदालत एक महत्वपूर्ण नया घटक है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सामूहिक प्रयासों के माध्यम से परिवार और समाज से जुड़े कुछ विवादों में वैकल्पिक विवाद समाधान और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देना है। बात करते हैं सामर्थ्य के तहत महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाता है। मिशन शक्ति का दूसरा भाग सामर्थ्य है। इसका फोकस महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत रूप से मजबूत बनाने पर। इसके अंतर्गत शक्ति सदन, सखी निवास, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालन और महिलाओं के शक्तिकरण के लिए हब जैसे घटक शामिल हैं। शक्ति सदन क्या होता है। शक्ति सदन उन महिलाओं के लिए सहायता और आवासीय सहयोग की व्यवस्था है जो कठिन परिस्थितियों में भी, जैसे निराश्रित महिला एवं मानव तस्करी से प्रभावित महिलाएं। इसके अंतर्गत पुनर्वास, संरक्षण और समाज में दोबारा स्थापित करने की दिशा में सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। आधिकारिक FAQ के अनुसार पहले चल रही स्वाधार गृह और उज्ज्वल व्यवस्थाओं को मिलाकर शक्ति सदन घटक बनाया गया है। अब बात करते हैं सखी निवास से कामकाजी महिलाओं को लाभ। कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने से उद्देश्य से सखी निवास संचालित किया जाता है। यह योजना शहरी, अर्ध शहरी, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसरों के आसपास सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने पर प्रेरित है। सरकारी जानकारी के अनुसार सखी निवास में अकेली, विधवा, तलाकशुदा, अलग रह रही महिलाओं के साथ साथ नौकरी के प्रशिक्षण में शामिल महिलाओं के लिए भी निर्धारित शर्तों के अनुसार आवास की सुविधा हो सकती है। यहाँ रहने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए डे केयर की व्यवस्था भी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी मिशन शक्ति का हिस्सा है। महिला शक्तिकरण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMBY है। इसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कराना तथा माँ और बच्चे को स्वास्थ्य एवं पोषण को बेहतर बनाने में सहयोग करना है। मौजूदा आधिकारिक जानकारी के अनुसार पहले बच्चे के लिए पात्र लाभार्थी को
5,000 रुपये की सहायता डीबीटी के माध्यम से दी जाती थी। वहीं पात्रता संबंधी शर्तों के अनुसार दूसरे बच्चे की लड़की होने पर 6,000 रुपये का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि गर्भावस्था के दौरान बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और पोषण को प्रोत्साहित करना भी है। पालन योजना क्या क्या उद्देश्य है? कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल एक बड़ी चुनौती होती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मिशन शक्ति के अंतर्गत पालना घटक के शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए क्रेच यानी डी केयर सुविधा उपलब्ध कराना है। सरकार के अनुसार ई क्रेच आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित किए जाने का प्रावधान है, ताकि पहले से मौजूद सरकारी ढांचे का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। जहां ज़रूरत हो, आंगनबाड़ी उपलब्ध ना हो, वहाँ अलग क्रेच की व्यवस्था का प्रावधान किया जाए। महिलाओं की योजनाओं की जानकारी कैसे मिलेगी? कई बार पात्र महिलाएं सरकारी योजना का लाभ इसलिए नहीं उठा पाती हैं क्योंकि उन्हें योजना पात्रता आवेदन प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए अब एम्पावरमेंट वुमेन (HEW) की व्यवस्था की गई है। ये हब महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजना, नीतियों, कानूनों, सेवाओं की जानकारी देने तथा उन्हें समृद्ध स्थानों को जोड़ने का काम करता है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर काम करती है। और सबसे सुविधा की बात बताई जाए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देव योजना। इस पे आपको एक से एक बढ़ के योजनाओं से रिलेटेड जानकारी आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं महिला शक्तिगढ़ योजना का उद्देश्य। महिला शक्तिगढ़ से जुड़ी इन पहलों का व्यवसाय उद्देश्य महिलाओं को केवल सहायता देना नहीं, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों और अवसरों के बारे में जागरूक कराना भी है। सरकार के अनुसार मिशन शक्ति का लक्ष्य महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में समान भागीदारी बनाने की दिशा में काम करना है। इसके प्रमुख उद्देश्यों के संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता देना, हिस्सा से प्राप्त महिलाओं के लिए संरक्षण एवं पुनर्वास की व्यवस्था मजबूत करना, सरकारी योजना और कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा महिलाओं की सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाना शामिल है। महिलाओं को इसका लाभ कैसे मिल सकता है? मिशन शक्ति के सभी घटकों के लिए एक जैसी आवेदन प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि प्रत्येक घटक का उद्देश्य और लाभ अलग है। कुछ सेवाएं स्थानीय संस्थाओं को केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ योजना में पात्रता पूरी करने के बाद आवेदन या पंजीकरण की आवश्यकता होती है। इसलिए महिलाओं को किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले अपने राज्य की महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला प्रशासन, समृद्ध केंद्र या आधिकारिक सरकारी पोर्टल से पात्रता प्रक्रिया की जानकारी जरूर लें। ये भी जरूरी है कि किसी अनजान व्यक्ति, एजेंट को बैंक खाते, OTP, अन्य संवेदनशील जानकारी ना दें। सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे मांगने वाले किसी भी व्यक्ति से आप सावधान रहें। ऐसे आदमियों के साथ आप जुड़ते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। जानकारी चाहिए किसी भी योजनाओं के बारे में, आप हमारे देव योजना यूट्यूब चैनल या देव योजना फेसबुक पेज पर जुड़ के किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हो। अब बात करते हैं निष्कर्ष। महिला शक्तिगढ़ केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास, बाल देखभाल, कानूनी सहायता और सरकारी योजना की जानकारी मिलना भी शक्तिगढ़ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मिशन शक्ति इसी व्यापक सोच के साथ महिलाओं की सुरक्षा, शक्तिगढ़ से जुड़ी विभिन्न पहलों को एक साथ जोड़ता है। इसके सम्बल और सामर्थ्य भागों के माध्यम से संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता को लेकर कामकाजी महिलाओं के लिए आवास, मार्ग सहायता, बच्चों को देखभाल और सरकारी योजना की जानकारी तक कई क्षेत्रों में सहयोग दिया जाता है। इसलिए अगर आपके परिवार में कोई भी महिला किसी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहती है तो सबसे पहले आप ये पता करना ज़रूरी है कि वह किस योजना के लिए पात्र है। ये जानकारी आपको हमारा देव योजना यूट्यूब चैनल दिलवाएगा। दोस्तों जुड़े रहो हमारे साथ, मिलते रहेंगे ऐसे ही योजनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।